मेरा नाम अपूर्व है और आज मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी करने। आज की सफारी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है और कहा जाता है यहाँ टाइगर की अच्छी साइटिंग होती है। ये है दुधवा टाइगर रिजर्व का किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो उत्तर प्रदेश में है और अभी समय हो रहा है सुबह की सफारी का। आज की मेरी दोनों सफारी किशनपुर में ही है, लेकिन कल की मेरी सफारी दुधवा के मेन जोन में है। किशनपुर का जंगल छोटा है और यहाँ बाघों की संख्या अधिक होने के कारण उनको यहाँ आसानी से देखा जाता है। सबसे पहले हम इस तालाब पे आ गए हैं, जहाँ कई बार टाइगर्स को देखा जाता है। किसके पीछे हम लोग बेसिकली बेल डंडा और उसके 3 कब्स को ट्रैक कर रहे हैं अभी। तो अभी उसके रोड्स में हमें अच्छे पगमार्क मिले हैं। हम वाटरफॉल नंबर 17 पर हैं। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे और चेक करते हैं कि कुछ मूवमेंट होती है कि नहीं। 3 बच्चे? 3 बच्चे। कितने बड़े? लगभग 10 से 12 महीने के बच्चे। ओके। साइटिंग अच्छी होती है उनकी? साइटिंग बहुत अच्छी होती है। जब वो रोड पे आते हैं, बिल डंडा जब भी रोड पे बच्चों को लेके आती है तो काफ़ी दूर तक चलती है। करीब 30 से 35 मिनट तक की अच्छी साइटिंग देती है। बहुत यूज टू फीमेल टाइगर्स है। ओके। और किशनपुर को अच्छा सा लाइमलाइट देने वाली पहली फीमेल टाइगर्स है बेल डंडा। ओके। कितनी एज होगी? उसकी एज लगभग 9 से 10 साल है। अच्छा, मतलब बड़ी है। बड़ी है। नाइस। गाइड सर। अरे अंकित, आप क्या कर रहे हैं? बस आपने बुलाया, हम आ गए। पहली बार है आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम सर। ओके। क्या देखना है, टाइगर? और क्या, इतना दूर काहे के लिए आया था? लेकिन थोड़े देर यहाँ रुकने के बाद भी किशनपुर की फेमस टाइग्रेस बेल डंडा अपने बच्चों के साथ यहाँ नहीं आई। इस जंगल के अधिकतर रास्ते एकदम सीधे हैं, जिसमें दूर दूर तक देखा जा सकता है और इस जगह से एक साथ 5 रास्तों की निगरानी की जा सकती है, जिसमें टाइगर दूर से ही चलता हुआ दिखाई दे जाता है। गुलराही गया। ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए हमें एक टाइगर के पंजे का निशान मिला, जो बताया जा रहा है गुलराही नाम के एक टाइगर का है। इस छोटे से जंगल में बाघों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ हर थोड़ी दूर पे एक अलग बाघ का क्षेत्र बन गया है। और इधर उधर टाइगर्स को ढूंढते हुए हम इस जंगल के बीच में बने इस कैंपस में आ गए हैं, जहाँ ब्रेक लिया जाता है। लेकिन अभी ब्रेक ना लेके हमें बस इसे पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना है। और अलग अलग एरिया में घूमते हुए हम फिर से सबसे पहले वाले तालाब पे आ गए। टाइगर यहाँ कब आए ये तो नहीं पता, लेकिन तब तक एक आम पाया जाने वाला पक्षी मिल गया। ये है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, यानी सफेद गले वाला किंगफिशर, जो भारत के हर हिस्से में पाया जाता है। इनको अधिकतर तालाब के पास बैठ के मछलियों को घात लगा के पकड़ते देखा जा सकता है। लेकिन फिर से थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कब कोई टाइगर आए कहाँ नहीं जा सकता। और उस रास्ते के ठीक बगल वाले रास्ते में कुछ सफारी गाड़ी रुकी हुई दिख गई। गुलराही मेल था, 20 कदम चला है, अंदर हो गया। गुलराही मेल में इस साइड में अंदर हो गया। इधर से चल के जा रहा था? नहीं, उधर से आ रहा था।
रंजीत उधर से आ रहा था ना? हाँ उधर से आ रहा था। गैप दे दो उसको, तो निकलेगा नहीं है। कितनी दूर आगे था? वो जहाँ लकड़ी है। मिला या नहीं? नहीं हमें और पता चला अभी अभी एक मेल टाइगर जिसका नाम गुलराही है उसको इसी ओर आता देखा गया था, जो शायद सफारी गाड़ियों को देख के जंगल के अंदर चला गया है। और कुछ ही मिनट में वो बाहर भी आ गया, लेकिन अब ये पीछे ही वापस जा रहा है। लेकिन उस ओर से एक और गाड़ी आ रही है, जिसका मतलब अब ये टाइगर पीछे की ओर रास्ते से नहीं जाएगा। इस गाड़ी को यहाँ टाइगर के होने का पता नहीं चला और वो अब और पास आते जा रहे हैं, जिससे हो सके टाइगर जंगल के अंदर ही चला जाए। लेकिन फिर अचानक से टाइगर ने रास्ता पार किया, जिसको देख के अब गाड़ी रुक गई। क्या यार इंद्रपाल, अरे वो चार्ज कर देगा इन पे भी, इतना अच्छा टाइगर है, अभी चलेगा आराम से वो। टाइगर को जंगल के अंदर चलने से अधिक रोड पे चलना अच्छा लगता है, और अगर सारी गाड़ियां दूर चले जाएं, तो ये हो सकता है रोड पे वापस आ जाए। वैसे तो हम अभी उस टाइगर से बहुत दूर हैं, लेकिन अब हम और दूर जा रहे हैं ताकि वो टाइगर जंगल में अंदर जाने की बजाय फिर से रोड पे ही आ जाए। तो निकाल दो आप, और लो, सीधी करो गाड़ी, सीधी करो, सीधी करो। और वैसा ही हुआ। जगह मिलते ही टाइगर बाहर आ गया। इस टाइगर को गुलराही कहते हैं। इस जंगल में ही गुलराही नाम की जगह है, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। अभी इसके और बेलडंडा फीमेल टाइग्रेस के 3 बच्चे हैं, और बहुत बार यहाँ 5 बाघों के इस परिवार को एक साथ देखा जाता है। अभी ये टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला है, और ऐसे ही चलते हुए ये अपने पूरे एरिया को कवर करेगा। जैसे जैसे गाड़ी इसके पास आ रही है, ये फिर से जंगल के अंदर जा रहा है। लेकिन ये बस वहां अपने टेरिटरी को ही मार्क कर रहा है। ये मेरी किशनपुर में पहली ही सफारी है, और इतनी जल्दी ही मुझे एक अच्छी टाइगर की साइटिंग हो गई। आगे पीछे गाड़ियों को देख के ये अब सोच में पड़ गया है कि किस ओर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारी ओर ही आ रहा है। और फिर से वो जंगल में चला गया। यार इंद्रपाल को बोलना हो जाएगी, कैसे बेटी है अंदर। हो सकता है यहाँ से फिर से दूर जाने पे ये बाहर आ जाए। लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद भी वो फिर से बाहर नहीं आया। अब हमें पास जाके ही देखना होगा कि वो झाड़ियों में बैठ गया है या जंगल के अंदर ही चलता हुआ कहीं और चला गया। तू ना अंकित की तरफ दबा के चलना गाड़ी को, उस तरफ मत लेना। लेकिन अब वो टाइगर यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चलते दो बार आया वहाँ तक तो आ गया था वो, तब तो अंदर निकल गया फिर। हम फिर से उसी तालाब के पास आ गए, क्योंकि वो टाइगर अब इस रास्ते पे आ सकता है।
लेकिन बहुत देर बाद भी वो नहीं आया और अब हम फिर से कैंपस में एक ब्रेक के लिए आ गए। यहाँ कैंपस में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी किसी जंगल के कैंपस में नहीं देखा है। ये एक हॉक डियर है जो हिरन की एक प्रजाति है और इसका नाम यहाँ लोगों ने मुनिया रखा है। इस हिरन का नाम हॉक डियर इसलिए रखा गया है क्योंकि अन्य हिरनों की तरह खतरा होने पे ये ऊंचे छलांग लगा के भागने की बजाय अपने सर को नीचे झुका के झाड़ियों के नीचे नीचे से भागता है। क्या कहानी है इसकी? सर ये जब छोटा ही था तो खेतों में मिला था और अपनी माँ के साथ में खेतों पे ही रह गया सर। गाँव जंगल के किनारे जो खेत है वहीं पे। तो फिर जिनका खेत है तो वो उठा के इसको यहाँ पे ले आए कि सर ये बाहर मिला है हमारे खेत में हमें, तो यहाँ पे दे दिया। और जब से ये यहीं पे रह रहा है सर, और यहाँ पे इनके पास भी खाता है और इधर निकल जाता साइड में ग्रास खाने के लिए। फिर उसके बाद में फिर यहीं आ जाता है। पूरा नाइट और डे में ये कैंपस में ही रहता है। इधर जाता है थोड़ा बहुत अंदर, फिर आ जाता है। और जब भी प्रेग्नेंट होना था, मतलब प्रेग्नेंट हुई थी ये, तो यहाँ से 4-5 दिनों के लिए चली गई थी सर ये। तो हम लोगों को ये लगा कि इसको टाइगर ले गया कैंपस से। मगर उसके बाद में क्या हुआ, देखा हम लोग यहीं पे खड़े थे, नॉन टूरिज्म एरिया से रोड पे चलते हुए सीधा आ रही है और साथ में इसका छोटा बच्चा। तो बच्चा कहाँ है? और बच्चा भी इधर ही कहीं आसपास होगा सर। अच्छा है जी। और ये है इस जंगल के कैंपस में एक छोटी सी दुकान जहाँ चाय और मैगी जैसे खाने की चीजें मिल जाती हैं। और थोड़ी देर तक ब्रेक लेने के बाद सफारी समाप्त होने से पहले हम फिर से एक बार उसी तालाब पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी टाइगर नहीं आया। यहाँ सुबह की सफारी 4 घंटे की होती है और अब हमें सफारी से बाहर जाना होगा। लेकिन थोड़ी देर में मेरी यहाँ फिर से एक और सफारी है। दुधवा का किशनपुर अन्य टाइगर रिजर्व की तरह अभी इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ है और यहाँ रहने के लिए भी बहुत कम विकल्प है। यहाँ चारों ओर गन्ने के खेत हैं और गिनती के ही कुछ होम स्टेज हैं। मैं यहाँ रुका हूँ इस होम स्टे में जिसका नाम कैंप रिवर व्यू है, जिसमें दूर दूर तक कोई भी रिवर का व्यू नहीं है। इस होम स्टे में केवल 3 ही कमरे हैं, लेकिन इनको अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज ही हैं, लेकिन सफारी पे आने वालों के लिए ये पर्याप्त है। और कुछ ही घंटे बाद हम फिर से अपनी दूसरी सफारी पे यहाँ आ गए हैं। अगर आप दुधवा और किशनपुर में सफारी के लिए आते हैं तो आपको अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सफारी में बहुत धूल उड़ती है। हम फिर से सुबह वाले तालाब पे एक बार चेक करने आ गए, लेकिन ये अभी भी खाली है। चलो थोड़ा आगे तक देखो पहले बंजे हैं कि नहीं। और हम पास ही बने एक और तालाब पे आ गए हैं जिसका नाम गुलराही तालाब है। इस तालाब पे गुलराही मेल टाइगर को देखा जाता है, जिसको हमने सुबह देखा था, लेकिन ये भी खाली है। अब हम जंगल के इस हिस्से को छोड़ के एक अलग हिस्से में जा रहे हैं जहां हम सुबह नहीं गए थे। जंगल के इस हिस्से में एक ताल है जहां अलग अलग पक्षियों और जानवरों को देखा जाता है। सरपेंटिकल। अच्छा। और थोड़ा आगे आने पे हमें ये क्रिस्टेड सर्पेंट ईगल मिल गया। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसका मुख्य भोजन सांप होता है, लेकिन सांपों के अलावा ये छिपकलियों, मेंढक और भी अन्य प्रकार के छोटे पक्षी और जीव जंतुओं को खाता है।
सालों पहले इस जंगल में जब बाघों की संख्या बहुत कम थी तो यहाँ लोग पक्षियों को देखने और फोटो खींचने आते थे। यहाँ पक्षियों की कई प्रजाति देखने को मिल जाती है जो अधिकतर ठंड आने पे यहाँ आते हैं। और यहीं झील के पास अलग अलग मचान बने हुए हैं जिनमें से कुछ पे चढ़ना अलाउड है। यहाँ पानी के बीच बने टापू पे अभी कुछ बारहसिंगा है। अधिकतर लोगों को यही पता है कि भारत में केवल कान्हा में ही बारहसिंगा पाए जाते हैं, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व में भी बारहसिंगा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की तरह बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का भी राज्य पशु है। असल में दुधवा को 1958 में बारहसिंगा के लिए ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था और 1987 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आज के समय दुधवा टाइगर रिजर्व में 1000 से भी अधिक बारहसिंगा है, जिसमें से लगभग आधे केवल किशनपुर में ही हैं। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी अनेकों पक्षी प्रवास करके यहाँ आ जाएंगे और कुछ ही दिनों में ये झील पक्षियों से भर जाएगा। बाघों के अलावा भी किशनपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ भी हर थोड़े दूर पे कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। और इसी झील के एक और टापू पे अभी यहाँ बतखों का एक झुंड है। ये है लेसर व्हिस्लिंग डक या इंडियन व्हिस्लिंग डक, जिसको हिंदी में छोटी सिल ही कहा जाता है। इनका नाम व्हिस्लिंग डक इसलिए है क्योंकि इनकी आवाज सीटी बजाने जैसी होती है। ये बतख आम है और लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। किशनपुर का जंगल साल और सागवान जैसे पेड़ों से भरा है और बहुत घना भी है, लेकिन जिम कॉर्बेट की तरह यहाँ लैंटाना की झाड़ियाँ नहीं है, जिसका मतलब है जंगल के अंदर दूर दूर तक साफ साफ देखा जा सकता है। और घने जंगल के अंदर दूर दूर तक साफ दिखाई देने के कारण यहाँ बाघों को आसानी से देखा जाता है। जंगल के इन रास्तों को फायर लाइन कहा जाता है, जो सफारी करने के लिए नहीं है बल्कि जंगल में कभी आग लगे तो उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। तो अब हम यहाँ रुक के ये देख रहे हैं कि शायद यहाँ कोई बाघ चलता हुआ दिख जाए। कई जंगलों की तरह किशनपुर में भी बजरंग नाम का एक बड़ा सा बाघ है, जिसको इन रास्तों पे चलते देखा जाता है। लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद भी आज बजरंग यहाँ नहीं आया। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही है और आज की सफारी में हमें अभी तक एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला है। ऐसे ही सफारी के पूरे समय हम इधर उधर भटकते रहे और सफारी का समय समाप्त हो गया। अब कल की मेरी सफारी किशनपुर के अलावा दुधवा के मेन जंगल में भी है, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको आज की सफारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल की सफारी में।